बचपन में जब भी कोई हमसे पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, वी यूज टू लिटरली डिस्क्राइब आवर ड्रीम लाइफ। और उस टाइम पे जो चमक होती थी हमारे आंखों में, देन व्हाट हैपेंड नाउ? अब क्या हो गया? वाई हैव वी फॉरगॉटन जो भी हमारी ड्रीम लाइफ थी उस टाइम पे? आवर सोसाइटी हैज एक्चुअली प्रोग्राम्ड अ स्क्रिप्ट फॉर अस कि हाँ बेटा ये स्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज थोड़ी और स्टडीज, जॉब, शादी, बच्चे, और ये सब फॉलो करो, लाइफ कट जाएगी। एंड विच इज़ ओके, विच इज़ टोटली फाइन। हाँ, लाइफ कट जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपको अपनी लाइफ सिर्फ काटनी है। तो ये जो सोसाइटी की स्क्रिप्ट है ना, ये ज़रा फाड़ के फेंक दो एंड लेट्स फिगर आउट हाउ टू एक्चुअली अचीव योर ड्रीम लाइफ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लेट्स गो। So firstly, let's be clear with one thing. What is actually your ideal self? What actually is the best version of yourself? तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग दिमाग में सोच के बैठे हैं ना कि हमारा बेस्ट वर्जन या हमारी ड्रीम लाइफ होगी कि हमारा ऐसा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गोल्स हैं, ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है। These things are all temporary and these things are variable in your life. ये चेंज हो सकती हैं अपनी लाइफ में, राइट? कि सपोज आज मेरा ड्रीम ये है तो कल को जाके हो सकता है कि जब मुझे वो मिल जाए तो मैं सोचूं कि यार थोड़ा और बड़ा और चाहिए, राइट? तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वेरिएबल होती हैं, तो ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है। देन व्हाट इज योर बेस्ट वर्जन? द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ is a person that you are required to become in order to achieve all these goals जो आपके दिमाग में है कि अगर मुझे ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला, इतना बैंक बैलेंस चाहिए तो उसके लिए मुझे कैसा इंसान बनना है, what kind of a person I should be. So the person that you are required to become in order to achieve all your goals is actually the best version of yourself. यानी कि अगर सपोज आपके जितने भी गोल्स हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम दिस, मेरे को इतना पैसा, इतनी गाड़ी, ऐसा 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 चाहिए, सो उस चीज़ को पाने के लिए यू हैव टू बिकम अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज द बेस्ट वर्जन। तो बेस्ट वर्जन में क्या बोल सकते हैं हम, कैसे कैरेक्टर्स होंगे? द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज कंसिस्टेंट, who is disciplined, who is accountable, who takes necessary actions and who takes risk, and most importantly, the most important thing, that the quality that this person has is that person is not afraid to be uncomfortable. He chooses discomfort because he knows you have to get out of your shell in order to achieve something extraordinary. तो अगर आपको अपनी लाइफ में बाकियों से कुछ अलग चाहिए कि यासी नॉर्मल लाइफ हर कोई जी रहा है, सो इफ यू रियली वांट टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल। जैसी भी स्टेट आपकी आज है, the problem and the solution, everything is in your mind. Everything. Let me explain. 95% of what you are today, that is your current self, is your subconscious mind. Okay? 95% of it. ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे, but let me explain थोड़ा बहुत। तो 95% of what you are today, यानी कि your habits, your beliefs, your values, your patterns, your thought process, everything, जो भी आपका everyday, like 95% of your life, whatever you do every day is subconscious. हमारा जो nervous system है, it is very smart. It notices every single thing. It notices our patterns. एंड जैसे जैसे वो पैटर्न्स देखता है, जो भी रोज़ हम लोग फॉलो करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में न्यूरल वायरिंग होती जाती है। जो भी हम रोज़ चीज़ें करेंगे, हमारा दिमाग उस पैटर्न को देखेगा, उसको नोटिस करेगा और वैसे ही हमारी वायरिंग बनाएगा। ये जो टर्म होती है ना, लिमिटिंग बिलीव्स, बहुत कॉमन है इंटरनेट पे, एंड दिस इज़ रियल। एक्चुअली हम सब अपने आप को कितना ज़्यादा पुल डाउन करते हैं, लाइक वी सेल्फ सैबोटेज सो मच। कितनी बार होता है जब जस्ट नोटिस दीज पैटर्न्स इन योर सेल्फ, ओके, जस्ट नोटिस। कितनी बार हम लोगों ने खुद को या दूसरों को बोलते हुए सुना है, यार आई एम नॉट गुड इनफ, पता है मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है, यार मेरा ये एग्ज़ाम देखना बहुत ख़राब जाएगा, यार मैं क्या करूँ यार, मतलब आई एम सच अ शिटी पर्सन,
यार मेरे से हमेशा ऐसी डम हरकतें होती, इतनी डम और क्लमजी इंसान हूँ ना मैं। यार मैं ना हमेशा ही रेड फ्लैग्स की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होती हूँ। आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व लव इन माई लाइफ। I am not good enough for anything. Why do you always think and tell yourself that you are not good enough? Because you know what? Let me tell you a fact. Whatever you say about yourself, whatever narrative you have about yourself, your brain doesn't filter it. अगर आप अपने बारे में कुछ कंटिन्यूसली सोचोगे या कंटिन्यूसली बोलोगे, आपका दिमाग उस चीज़ के पैटर्न्स को नोटिस करेगा और वो पैटर्न्स बनाता जाएगा एंड वैसी आपकी न्यूरल वायरिंग होती जाएगी। इसका मतलब अगर आप कभी कभी देखते होगे कि यार मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ कभी भी, या फिर इवन इफ आई ट्राई सो मच आई एम नॉट गेटिंग प्रमोटेड, आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माई बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, आई एम नॉट एबल टू लूज वेट, आई एम नॉट एबल टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। क्यों? लाइक इतना ट्राई करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ योर न्यूरल वायरिंग। इट्स बिकॉज आपने अपने बारे में ही इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ही भर रखे हैं कि आपका दिमाग उसी चीज़ को बिलीव कर बैठा है। सो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ you have to first change whatever limiting beliefs that you have taught your brain about yourself. कोई भी बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी वो क्या डिसाइड करती है? उसकी नींव, राइट? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नींव क्या है, हमें अगर वो पता चल गई ना, तो आई थिंक वी विल गेट द सोल्यूशन। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। एक नॉर्मल हायरार्की बताती हूँ। आवर बिलीव्स क्रिएट आवर थॉट्स, आवर थॉट्स विल क्रिएट आवर फीलिंग्स, आवर फीलिंग्स विल हैव इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर, एंड आवर बिहेवियर, जैसा हम बिहेव करते हैं, दैट विल एक्चुअली मेक आवर रियलिटी। तो अगर हमें अभी अपनी रियलिटी को चेंज करना है, इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू वॉन्ट अ चेंज इन योर लाइफ, तो हमें अपनी बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा, राइट? सिंपल। तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने का मतलब है कि अपने 95% ऑफ द ब्रेन पे काम करना, या फिर अपने 95% ऑफ द ब्रेन को चेंज करना। इज इट डूएबल? हेल यस, 100% yes. But is it gonna be easy? Not at all. It is not gonna be easy. But easy काम करने से अगर सक्सेस मिल जाती तो फिर तो यार हर कोई सक्सेसफुल होता। Why are only few people successful? Why are only few people living their dream life? Because they choose to change. They choose to do hard things. They choose discomfort, right? सो लेट्स फिगर आउट कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग कैसे करें। स्टेप 1 ऑफ डूइंग इट, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जस्ट सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है। वॉट इज दैट वन ड्रीम दैट आई एम 1 या 2 या कितनी भी ड्रीम्स, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड दैट यू वॉन्ट टू अचीव। सो जस्ट सिट विद योर सेल्फ, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, and you have to be super ambitious and super unapologetic about your dreams. वो ड्रीम्स सिर्फ आपके होने चाहिए, सिर्फ आपके, not your parents, not your friends, या फिर जो सोसाइटी बोलती है। नो, इट शुड बी योर्स। आपको क्या बनना है अपनी लाइफ में, एंड इट कुड बी एनीथिंग, एंड वॉट एवर योर ड्रीम इज, जस्ट टेक अ पेन, टेक अ पेपर एंड वहाँ पे उस चीज़ को लिखो कि हाँ ये मेरी ड्रीम लाइफ है, आई एम क्लेमिंग इट एंड आई एम एक्सट्रीमली एम्बिशियस अबाउट इट एंड आई विल अचीव इट। यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। और उससे पहले जस्ट बी ऑनेस्ट। यू नो वॉट, लेट्स डू वन थिंग। Whatever your dream life is, whatever you think that you want to achieve, write down in the comment section below. Claim it in the comment section below. This is our community. We support each other. And if you actually want to claim what you really want to do in your life, just claim it here in the comment section. Let me know कि आपकी dream life क्या है. The second step, which is very important, you have to change your narrative. That is the way you speak to yourself, the way you think about yourself. You actually have to change it,
बिकॉज आपका दिमाग फिल्टर आउट नहीं करता है। अगर आप अपने आप को अच्छा बोल रहे हो, अगर आप अपने आप को बुरा बोल रहे हो, आपका दिमाग उस सब चीज़ों को मान लेता है। थिंक ऑफ योर सेल्फ, योर माइंड एज अ स्मॉल किड एंड टॉक टू योर सेल्फ ग्रेसफुली, पॉजिटिवली, कि यू नो always think positive about yourself. Always have a happy and a positive narrative about yourself. You know why? Because you actually attract what you think and you get what you believe in. ये जितनी भी चीज़ें होती है, मैनिफेस्टेशन और ये सब इसी चीज़ पे बिलीव करता है, तुम्हारे ब्रेन के वाइब्रेशंस के ऊपर. सो यू एक्चुअली हैव टू work on those vibrations. You first have to create those happy and positive vibrations about yourself. तो यार अगर हमारा 5% ऑफ द ब्रेन इज फाइटिंग अगेंस्ट द 95% ऑफ योर ब्रेन, तो यार दिक्कत तो आई. तो यार ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका 5% ऑफ द कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड कुछ चेंज करना चाहेगा आपकी लाइफ में, तो वो 95% ऑफ द ब्रेन बोलेगा ऐसे कैसे भाई, मतलब क्यों. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट या इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर मोर आवर्स, तो आप सोचते हो कि यार मैं सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करने जाऊंगा या सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा. जैसे आपका अलार्म बजता है, सीधा स्नूज पे आ जाता है कि यार अभी तो 2 घंटा आराम से सो जाती है, छोड़ना यार, बाद में डाइट का देख लेंगे, या शाम को वर्कआउट करने चले जाएंगे, या बाद में रात को पढ़ लेंगे. और वो कभी नहीं हो पाता, हम सबको पता है. सो एक्चुअली में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट वर्क्स ऑन योर डोपामीन रिलीज. तो उस टाइम पे हमारा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि यार 1 घंटे की नींद और मिल जाएगी, तो वो इंस्टेंटली आपको वो डोपामीन हिट देता है कि यार नींद मिल जाएगी, सो जाता है, या फिर छोड़ना बाद में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा दोस्तों से मज़े मार लेते हैं. तो यार वो चीज़ जो कि है ना, वो हमें खुद को अवॉइड करनी पड़ेगी. वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, बिकॉज इफ़ यू आर डिटरमिन्ड कि यार हमें अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है, एक्चुअली में बनना है, तो हमें मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा. यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन योर माइंड. यू हैव टू कॉन्शियसली मेक डिसीजंस अबाउट योर सेल्फ. नाउ अगर आपका 5% ऑफ द ब्रेन 95% ऑफ द ब्रेन से भिड़ रहा है, तो यू नो यू हैव टू सपोर्ट इट अ बिट. आपको अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो 5% ऑफ द ब्रेन जीते, वो 5% ऑफ द ब्रेन को सपोर्ट मिले. जैसे कि फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड यू शुड डू इज कट आउट डिस्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज एडिक्टेड टू अल्कोहल या फिर सिगरेट, जो भी है, ठीक है. सो अगर सपोज हम लोग ये चीज़ सोचें कि यार हमारे दोस्तों ने हमें इन्वाइट किया है, सो आई गो टू द क्लब, बट मैं वहाँ पे पीऊँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. मैं अभी तक तो एडिक्टेड थी, बट अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दोस्त पी रहे हो, वो मेरे मुंह तक सिगरेट ले आए, बट मैं पीऊँगी नहीं. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? You have to choose yourself. You have to choose discomfort at that point of time. You have to say no to things. You have to say no to friends sometimes. You have to say no to plans sometimes. Because if you are saying no to them, you're saying yes to yourself. Second cheese, you have to surround yourself with people who support you, right? आपकी लाइफ में अगर आप चेंज लाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, इफ़ यू ट्राई टू लूज वेट, और इफ़ यू ट्राई टू स्टडी मोर, जो भी चीज़ है, तो जितने भी लोग पहले आपके साथ थे, जब आप ऐसी हैबिट्स में थे, लाइक यू यूज टू ड्रिंक अ लॉट, या फिर यू यूज टू गो आउट विद देम एंड हैव जंक फूड, या फिर आप पढ़ाई की जगह उनके साथ बैठ के एकदम मज़े मारते थे, चाय पे एकदम ऐसे मस्त टाइम पास करते थे, एंड सडनली व्हेन यू स्टार्ट सेइंग नो टू देम, कुछ लोग होंगे हु विल सपोर्ट यू, कुछ लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर भी हो सकते हैं कि यार तू सही बोल रहा है, यू नो व्हाट, आई विल ऑल्सो जॉइन यू. बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे हाँ भाई तू बदल रहा है, सब समझ में आ रहा है, ज़्यादा बड़प्पन दिखा रहा है. ट्रस्ट मी, उस टाइम पे ऐसे लोगों को बोलो बाहर में जाओ. इट्स गुड टू एक्चुअली लेट सच पीपल गो फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज दीज पीपल आर हाईली टॉक्सिक. यू हैव टू रिमूव सच पीपल फ्रॉम योर लाइफ. You know, the key to achieving something in life lies in discomfort. अगर आप uncomfortable नहीं हो, तो आप बाकियों से अलग कैसे हो? Like how? If you're not uncomfortable, then how are you different from rest of the world? Then क्यों आपको ऐसा कुछ मिले जो बाकियों के पास नहीं है? Right?
no problem can be solved from the same level of consciousness that created it. Simple. लाइफ में हर चीज वापस आ सकती है. एवरीथिंग यू लूज, नॉट योर टाइम. टाइम इज so very precious. So, like, seriously, right now, what I would just tell you, that if you really want to achieve something in your life, you want to be the best version of yourself, you have to make uncomfortable choices for yourself, and you have to be disciplined, because there is no other shortcut. That's it for this video, guys. And let me know in the comment section below what you think about it, what your dream life is, and do like, comment, share, and subscribe to my channel. Give lots of love and support. We are forming a community where we support each other. So just keep smiling, keep shining, and I'll see you in the next one. Bye.